अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन और एक और एक्साइटिंग व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूं आपके साथ। आज हम जा रहे हैं विंटरलैंड। तो कैसा रहा हमारा विंटरलैंड का एक्सपीरियंस आपके साथ आज मैं शेयर करूंगी एक एक चीज़। तो मेरे साथ रहेगा व्लॉग के आखिर तक, बहुत मज़ा आने वाला है। हमने भी बहुत इन्जॉय किया और देख देख कर आप लोग भी इंशाल्लाह इन्जॉय करेंगे। और अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बस हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन हम असल में जा कहीं और रहे थे और हमारा अचानक प्लान बन गया क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम था और यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था फ़लस्तीन के हवाले से शाहराह फैसल पे, और उसके आगे वाली जगहों पर सब पे तो जगहें काफ़ी ज़्यादा बंद थी। तो हमने जाना कहीं और था, तो अचानक सडनली विंटरलैंड जाने का प्लान बन गया घर से। तो हम लोग नॉर्मल ड्रेसिंग गर्मियों वाली करके आए थे बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर अभी काफ़ी थोड़ा सा गर्म मौसम ही चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मेंशन है कि -10 डिग्री है, तो इस हवाले से हमने कोई नहीं तैयारी की हुई थी इसके लिए। तो बाकायदा जॉगर्स और सॉक्स वगैरह पहन के जाने होते हैं, और थोड़े से मोटे कपड़े अगर हों तो वो ज़रूर पहन के जाइएगा जब भी आप लोगों का विज़िट हो। हमारे में से कोई भी जॉगर्स या शूज़ पहन के नहीं आया था सिवाय खुबैब के, क्योंकि हम लोग ने सैंडल्स वगैरह ही पहनी हुई थी, तो हमारे पैर अंदर इतनी ठंड में फ्रीज़ हो रहे थे। तो आप लोग से ज़रूर ये टिप है कि जब भी जाना है शूज़ या ऐसे जॉगर्स या कुछ भी बंद चीज़ पहन के जानी है जिससे आपके पैरों के अंदर ठंडक ना जाए, क्योंकि पैरों से ही ठंडक पूरी बॉडी में फैलती है। तो बस इस चीज़ का एहतियात कर लेना। और बस हमने यहाँ पर टिकट्स वगैरह ले ली हैं। नॉर्मल टिकट्स यहाँ पे 1500 के हैं, और जो प्रीमियम वाला पैकेज है वो है तकरीबन 2400 से 2500 तक का है। उसके अंदर आपकी पिक्चर्स भी फ्री होंगी, एक एक पिक्चर्स भी फ्री होगी, और साथ अंदर कॉम्प्लीमेंट्री आपको कॉफ़ी और या हॉट चॉकलेट और या आइसक्रीम फ्री मिल रही है। तो बस हमने तो जाते जाते समोसे हमने कहा ज़रा ट्राई कर लें, क्योंकि हम लोग को काफ़ी भूख लगी हुई थी, दोपहर का हमने खाना नहीं खाया हुआ था। तो हमने कहा चलें जी थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए, और एक एक समोसा हमने ट्राई करते करते हम आगे की तरफ निकल रहे हैं। हमारे बैंड्स हमें पहना दिए गए हैं और हमने पहन लिए हैं, और अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, जो 1500 वाली टिकट है उसके साथ कुछ भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, और उसकी टाइमिंग ये है कि 5 बजे से स्टार्ट होता है। हमने दूसरा वाला टिकट लिया था, इसलिए हम फ़ौरन से अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पर भाई हमें हमारे कूपन्स दे रहे हैं, जिससे हमें कॉम्प्लीमेंट्री अंदर कॉफ़ी वगैरह भी मिल जाएगी, और साथ हमारी पिक्चर्स भी 5 खींची जाएंगी। और यहाँ पर कोई वीडियो भी बनती है पूरी फैमिली की, तो उसके चार्जेस अलग से 400 रुपये हैं। अगर आपको ऐड करवानी हो तो आप मतलब ऑन दी स्पॉट ऐड करवा सकते हैं, वरना जैसे चाहे। आजकल मोबाइल गलों का दौर है, तो हर कोई मोबाइल से वीडियोज़ और पिक्चर्स वगैरह तो ले ही रहा होता है। तो अब इन्होंने थोड़ा सा ये हॉन्टेड वाला सीन कर दिया है, थोड़ा सा अंदर से हैलोवीन वाला थीम बनाई हुई है, तो थोड़ा सा स्केरी माहौल बनाया हुआ है। तो बस अभी हम लोग अंदर लाइन में जा रहे हैं। यहाँ पे हमें ये जैकेट्स वगैरह देंगे, क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंड है। हर किसी को ही देते हैं, और साथ इनकी ग्लव्स भी देते हैं। और आपको सॉक्स बाय करने हो अलग से तो कर लिएगा। तो हमने तो ज़रूर कर लिए थे, क्योंकि हमारे सबके पास सैंडल्स थी। तो अंदर ज़रा सा सॉक्स पहन लेंगे तो थोड़ा सा 10 मिनट हमारे अच्छे गुजर गए थे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था, क्योंकि जो यूज्ड जैकेट्स होती हैं, तो अगर हाइजीन का किसी को प्रॉब्लम है तो बिल्कुल ये फ़ौरन ड्राई क्लीन करके पूरे पैकेट्स में लगाकर और साइज़ के हिसाब से सबको जैकेट्स दे रहे थे। तो काफ़ी अच्छा सिस्टम है। ग्लव्स वगैरह भी पूरे पैकेट में बंद थे, मतलब साफ़ सुथरे धुले हुए होंगे। तो उस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं है कि किसी के यूज़ हों या इस तरह से कोई सीन नहीं है। तो बस हम ये लाइन में लगते हुए आगे जा रहे हैं। यहाँ से हमने सॉक्स परचेज़ कर लिए थे सबके लिए। इत्तेफाक से मैंने मुस्तफ़ा को पजामी वाला सूट फुल स्लीव्स वाला और फुल पजामी पहना दी थी, वरना जैसे गर्मी के लिहाज से अगर मैं उसको शॉर्ट्स वगैरह पहनाती तो बिल्कुल हमारा शायद 10 मिनट भी रहना अंदर मुश्किल हो जाता। तो बस जो होता है अच्छे के लिए होता है, और साथ साथ ये बस तैयारी बच्चों की चल रही है, और साथ मेरी तैयारी भी चल रही थी, और साथ साथ मुझे कैमरा मैन भी बनना था, आप सब लोगों के लिए व्लॉग भी शूट करना था। तो यही मैंने कहा यार, अब तुम लोग को सब बच्चों को हैंडल भी साथ साथ करना है, साथ मोबाइल भी पकड़ा हुआ था। बस अंदर बहुत मुश्किलात मुझे पेश आई ये कैप्चर वगैरह करने में, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो इस वजह से ना मोबाइल पे वो थोड़ी नमी सी हो गई, पूरा मोबाइल ठंडा और फ्रीज़ होने लग गया। तो मुझे ये ख़तरा था कि इसकी वॉइस वाली जगह पे और सुनने वाली जगह पे शायद पानी ना चले जा रहा हो, और मैंने कहा मेरा बेचारा मोबाइल ख़राब ना हो जाए, मुझे किसी ने दोबारा दिला के भी नहीं देना। जिन लोगों के पास प्रीमियम वाले बैंड्स थे तो उनके लिए अलाउ था कि वो किसी भी टाइम पे जा सकते हैं, और रात 11 बजे तक इनको अलाउ होता है। अंदर बाहर आप लोग बाहर आ जा सकते हैं, मतलब बाहर अगर नॉर्मल होके आना है तो होकर आ गए, और बच्चे कुछ खाना पीना है तो वो कर आ सकते हैं आप लोग, और दोबारा अंदर एंट्री आप लोगों की फ्री होती है। और इसमें कुछ और भी पैकेजेस वगैरह थे, मतलब 7,000 5,000 के आप अनलिमिटेड आ सकते हैं 6 महीने
महीने तक, 7 महीने तक, जितनी दफ़ा आना चाहें। लेकिन एक दफ़ा 2 दफ़ा से ज़्यादा किसी को यहाँ पर क्या ही मज़ा आएगा। बस जी हमने यहाँ पे -10 डिग्री की तैयारी कर ली है और अब हम एंटर होने जा रहे हैं। दरवाजे से जाते साथ ही बहुत ठंडी ठंडी सी हवाएं आने लग गई और पता लग रहा था कि क्या माहौल होने वाला है यहाँ पर। मिलाल ने यहाँ पर जाते साथ एक नज़र आया, इसने कहा यहाँ पे मुझे पिक्चर खिंचाऊँ, लेकिन इतनी ठंडी ये जगह थी, पूरी समझें बर्फ़ की सेलें रखी हुई थी, तो उसको पहले ही दुबली पतली सी है तो उसको तो बहुत ज़्यादा ठंड अभी से लगने लगी। अभी आगे जाके आप इसका हशर देखना क्या होने वाला है। मतलब यहाँ पर ज़्यादा देर रहा ही नहीं जा सकता, आधा घंटे से ज़्यादा। मतलब हम यहाँ वालों को, पाकिस्तान वालों को तो इतनी सर्दी की आदत नहीं है, ना कभी हम लोगों ने देखी, तो हम लोग के लिए तो बिल्कुल अजीब सा सीन हो रहा था। और मैं असल में यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल सी गर्मियों वाली सैंडल पहन के चली गई थी, तो ठंड जो ज़मीन की ठंड थी वो पैरों से लगकर ऊपर पूरी बॉडी में फैल रही थी, तो मतलब नाकाबिले बर्दाश्त वाली सर्दी हो रही थी। अभी आगे आगे आप हम लोग का हाल देखिएगा कि बस क्या क्या होने वाला है। बहरहाल अंदर हम एंटर हो चुके हैं और अब हम एक इग्लू से गुजर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा अंदर आकर अच्छा लग रहा था, अच्छी सी लाइटिंग हुई हुई थी, बहुत कलरफुल सी ब्लू, कहीं लाइट्स हैं, कहीं रेड हैं, कहीं ग्रीन वगैरह, बहुत अच्छा इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था। थोड़ा सा खौफनाकी फैली हुई थी चारों तरफ, स्पाइडर्स और ये भूत बंगला टाइप उन्होंने थोड़ा सा बनाया हुआ था। और बस अभी तो बच्चे जाते साथ अच्छा इन्जॉय कर रहे हैं। हर किसी की कोशिश थी यहाँ पर पिक्चर्स ले, वीडियोस बनाए, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नई नई चीज़ें आई हुई थी पहले के मुकाबले में। और कोई राउंड बॉल थी, उसके अंदर बंदा बिठा के वो बॉल को रोल अप करते हैं, तो ये भी था। और बहुत सारी स्लाइड्स थी जो हमारे बच्चे तो नहीं ले रहे थे, लेकिन बहुत सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पर इंजॉय करने के लिए। जो बड़े लड़के लड़कियाँ हैं वो तो खैर इंजॉय कर ही रहे थे। मिराल को तो बस ये धुएँ वुएँ ही अच्छे लग रहे थे, इन लोगों को यही अच्छा लग रहा था कि हम गर्मी से अचानक सर्दी में आ गए। तो काफ़ी चेंज सीन था। साइकिलिंग भी लोग कर रहे थे और स्लाइड्स थी और क्या बहुत मतलब नई नई अच्छी सी चीज़ें थी। लेकिन हमारे बच्चे क्योंकि डरपोक और फट्टू टाइप कह सकते हैं, नहीं कर रहे थे कुछ भी, बस इधर उधर से। मिराल को असल में क्योंकि सर्दी लगना शुरू हो गई थी जाते साथ, वो वैसे ही कमज़ोर सी है। और ये एक झूला काफ़ी इंजॉय वाला लग रहा था। मैंने कहा था हम लोग भी ये करेंगे, बड्डे सारे हम लोग भी इसमें बैठेंगे, लेकिन फिर खैर बहरहाल मौका नहीं मिला। जो भी बाहर की कंट्रीज से या जो भी दूसरे शहरों से कराची आना चाहते हैं और अच्छा कराची को घूमना फिरना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो मस्ट विज़िट प्लेस है, तो ज़रूर आएँ यहाँ पे विंटरलैंड में। आप लोग का अच्छा एंजॉय हो जाएगा और बिल्कुल तैयारी के साथ आएँ तो आप यहाँ पर इंशाल्लाह आधा 1 घंटा अच्छा करके गुजार सकते हैं। बस कोशिश करिएगा अपने साथ कैप्स वगैरह लानी हो ले आएँ, मफलर ले आएँ और शूज़ अच्छे हों, मोज़े वगैरह पहन के आएँ, तो मज़ा आने ही वाला है ज़ाहिर। और अपनी एज ग्रुप के लोगों के साथ आएँ तो ज़्यादा इन्जॉयमेंट होगी, ज़्यादा आप इंजॉय कर सकते हैं इधर। क्योंकि नीचे आर्टिफिशियल बर्फ़ थी, शायद नॉर्मल बर्फ़ हो तो उसमें फिसलन ना हो, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी थी, तो शूज़ भी कोशिश करिएगा ऐसे आरामदेह वाले हों जिससे आप लोग स्लिप ना हो। और बाकी जो बहुत छोटे बच्चे हों तो कोशिश करिएगा, बहुत छोटे बच्चों को हैंडल करना मुश्किल है, वो ज़्यादा ठंड में परेशान होंगे और माँओं को ही ज़्यादातर उठाना पड़ता है, तो ये काफ़ी जगह स्लिपरी है। तो यहाँ पर जगह जगह मेंशन हुआ था कि अगर आपको कोई इंजरी होती है या कोई मसले मसाइल होते हैं तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि इसलिए छोटे बच्चों को कोशिश करिएगा अगर घर में वो रह सकते हो या उनको कोई संभालने वाला हो तो छोटे बच्चों को लाना बेकार है। और वैसे भी वो बच्चे ठंड में वैसे बीमार भी होने का ख़तरा है, हम लोगों को खुद ऐसा फील हो रहा था कि शायद नज़ला वगैरह हो जाएगा। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से यही बात करी थी कि नॉर्मल मौसम भी होना अल्लाह का कितना शुक्र है और नेमतों में शामिल है। हमने तो कभी इस बारे में गौर ही नहीं किया। एक्सट्रीम वेदर भले ज़्यादा गर्मी हो या भले ज़्यादा ठंड हो तो वो तो बर्दाश्त हो ही नहीं सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पाकिस्तान का मौसम बिल्कुल मॉडरेट और मतलब मीडियम मौसम है, तो हर तरह का हम मौसम एंजॉय करते हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो बहरहाल अभी हम यहाँ पर एंजॉय कर ही रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों के पापा ने बहुत कोशिश की कि मैं भी कुछ एंजॉय करूँ, मैं भी कुछ साइकिलिंग वगैरह चलाऊँ, पर इनसे ना हो पाया, तो बस ये उतर गए थे और हमने कहा चले जी बच्चों का ही काम है, आपका कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं करना आपने। तो बस यहाँ पर भी खुबैब ने कर लिया और इमराल वगैरह बस ये चेयर्स पे बैठकर नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रही थी, लेकिन इसकी ठंड से बुरा हाल था और ऊपर से खुबैब इनके ऊपर बर्फ़ें उड़ा रहा था, तो और इनकी हालत ख़राब होती जा रही थी। मुस्तफ़ा को ठंड में समझ नहीं आ रही थी कि उसके हाथों में इतनी ठंड लग रही थी, तो वो कह रहा था मम्मा मैं
ग्लव्स उतार रहा हूँ, मतलब उसको बताना नहीं आ रहा था कि हाथों पे मेरी ठंड लग रही है। यहाँ पर एक इन्होंने अच्छा सा मसनूई बर्फ़बारी का इंतज़ाम किया हुआ था, तो ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। कभी मैंने बर्फ़बारी को मतलब करीब से नहीं देखा या मतलब ऐसे बर्फ़ के नीचे नहीं खड़ी, तो थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस था, मुझे तो अच्छा लग रहा था। हमने यहाँ पर खड़े होकर पिक्चर्स वगैरह ली, फैमिली की वीडियोज़ वगैरह बनाई, और सामने फोटोग्राफर दूसरे लोगों की वीडियोज़ बना रहा था, पिक्चर्स ले रहा था। तो अब हमारी इस बारी थी, तो बस हम ये बर्फ़ के नीचे ही खड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर खड़े खड़े वाकई हालत टाइट हो गई। अभी हमें आए हुए यहाँ पर सिर्फ 10 से 12 मिनट हुए होंगे, लेकिन ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं खड़ा हुआ जा रहा था, क्योंकि नीचे पूरी बर्फ़ थी और बर्फ़ से पूरी बॉडी हमारी अब फ्रीज़ होने लग गई थी। माहौल को नॉर्मल रखने के लिए मैंने कहा जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री कॉफ़ी वगैरह है, जो भी है, हमें पिला दें, ताकि हम लोग थोड़े से नॉर्मल हों। यहाँ पर हमारी हॉट चॉकलेट भी तैयार हो रही है और कॉफ़ी भी आ रही है। मिराल को तो ठंड की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था, और वो वैसे भी चॉकलेट या दूध वगैरह और कॉफ़ी नहीं पीती, तो बस इसने ब्राउनी ले ली थी। ब्राउनी का भी क्या हाल था, ब्राउनी जब ली तो ब्राउनी के अंदर से भी धुएँ निकल रहे थे ठंड की वजह से। वो इतनी ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी कि इससे वो भी नहीं खाई जा रही थी। बहरहाल हमने तो अपनी अपनी कॉफ़ी पी, मुस्तफ़ा ने हॉट चॉकलेट ले लिया, तो ये पीकर थोड़ा सा मतलब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हुआ। अच्छा, सर्दी में आइसक्रीम खाने वालों के लिए आइसक्रीम का स्टॉल भी था यहाँ पर, तो जिन जिन को आइसक्रीम पसंद है तो वो खा सकते हैं। मिराल का हालांकि इतनी फेवरेट है आइसक्रीम, लेकिन उसने बिल्कुल मना कर दिया कि आइसक्रीम खाने वाला कोई हाल है। खैर, हमने अलाउ भी नहीं करनी थी उसको। एक तो ये ब्राउनी नुमा केक मतलब इतना ज़्यादा ठंडा था और चमचियाँ इतनी कच्ची थी, ये देखें क्या हाल हुआ। एक मैंने बाइट ली है और वो उड़ फुड़ के कहीं से कहीं चले गई है। इसके अलावा एंट्रेंस में ही खाने पीने के कुछ स्टॉल्स थे, वहाँ पे समोसा, पिज़्ज़ा, पॉपकॉर्न और फ्राइज़ वगैरह मिल रही थी, और अगर आपको लेनी हो तो आप लेकर अंदर भी जा सकते हैं या पहले ही खा लें तो वो भी सही रहेगा। तो बहरहाल अच्छा ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहा था, लेकिन यहाँ पर 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं रहा जा सकता। हालांकि 1 घंटा टाइम अलाउ होता है, लेकिन ठंडी इतनी होती है कि नहीं रहा जा रहा था। हमारे दोनों बच्चों की, छोटे बच्चों की हालत ख़राब हो रही थी, इसी वजह से हमें बाहर जाना पड़ा। हम बड़े तो थोड़ा सा गुजारा करते हैं। खुबैब को भी यहाँ मज़ा आ रहा था, उसने कहा भी मैंने राइड्स वगैरह लेनी है, स्लाइड्स पे कुछ मैंने लेना है, जाना है। तो बस हमने छोटे बच्चों की वजह से हमें बाहर आना पड़ा, क्योंकि असल में ख़ुद भी मेरे मतलब हालत ख़राब हुई थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो हम लोग तो ठंड की आदत नहीं है, इसलिए हम लोग ज़्यादा देर यहाँ पर रह ही नहीं सकते थे। तो बस ये जो यंग गर्ल्स और बॉयज़ हैं, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे, जो भी यूनिवर्सिटी वगैरह या कॉलेजेस वगैरह वाले आए हुए थे। तो बहरहाल हम लोग ने सब कुछ चीज़ें चेंज की, और सबकी जैकेट्स वगैरह और सॉक्स हमारे अपने थे, और ग्लव्स वगैरह जो भी थे सब वापस किया। यहाँ पर हम बाहर आए हैं तो हमें थोड़ा सा सुकून आया है, ऐसा लग रहा था बाहर हीटर टाइप चल रहा है, तो अब बॉडी बिल्कुल हमारी सुकून में आ गई थी। बच्चे वगैरह अब खुश हो गए थे, रिलैक्स हो गए थे। और यहाँ हमारी पिक्चर्स हमें दी जा रही थी, कुछ व्हाट्सएप पे भेजी जा रही थी, और उनकी कोई हमें कॉपीज़ निकाल कर दी, तो पिक्चर्स हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी आई हैं। और ये था हमारा आज का विंटरलैंड का सफ़र। आई होप आपने भी हमारे साथ एंजॉय किया होगा। आप लोगों को जाना हो तो ज़रूर जाइएगा। और वापसी हमें काफ़ी ज़्यादा जैम मिली, क्योंकि वही प्रोटेस्ट चल रहा था फ़लस्तीन के हवाले से। तो अपने फ़लस्तीन बहन भाइयों को भी ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट टाइम तक के लिए। और जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक कर देना है, और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।